हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 10th में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 में जो फोर्थ वन क्वेश्चन उसका फर्स्ट वन पार्ट, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन पार्ट को लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम फोर्थ वन क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे एंड इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आज ही आपके जो एक्सरसाइज है वो विद एग्जांपल के साथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। अब उसने क्या बोला, देखिए इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, एक हाईवे है, वहां से ए से बी पॉइंट है, जो उनका डिस्टेंस है वो कितना है आपका 100 किलोमीटर। ओके, ठीक है जी। अब उसने बोला वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब देखिए, एक कार ए है, ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, किस पे, सेम टाइमिंग पे। देखिए कितना टाइम है वो हमको नहीं पता, टाइमिंग कितना है भाई, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे में हो रही है, 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, 2 घंटे के बाद हो रहे हैं, कैसे आ रही है। लेकिन उसने बोला सपोज मैं कहता हूं वो कार 9 बजे स्टार्ट हुई है मॉर्निंग में, तो ये भी कितने बजे स्टार्ट हुई, 9 बजे, मतलब सेम टाइमिंग पे हुई है। ठीक है, ओके। अब देखिए वो आगे क्या बोलता है, हम देखते हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम डायरेक्शन एट, अब देखिए उसने क्या बोला है, जो कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बट क्या है, उनकी जो स्पीड है ना दोस्तों, वो क्या है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग स्पीड से जा रही हैं। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। जब वो डिफरेंट सेम डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड से जा रही हैं तो 5 घंटे में मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब उसने बोला है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए क्या है, अब मैं यहां पे देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखिए इसकी डायरेक्शन कहां है, यहां, और इसकी डायरेक्शन कहां है, यहां पे। ठीक है, तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। ठीक है, अब उसने बोला है नेक्स्ट, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों ईच अदर। अब देखिए ये क्या है, एक जैसे में है या क्या है, पता नहीं है। अब क्या है, वो दोनों, देखिए दोबारा मैं बोलता हूं, ध्यान से देखेंगे, सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये यहां पे जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं से सेम डायरेक्शन है उसकी। अब उसने बोला दोनों ईच अदर का मतलब है वो भी यहां से जा रही है और वो भी यहां से जा रही है, एक दूसरे के आमने सामने से। और ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट है दोस्तों, तो वो 5 घंटे में मिल रही हैं। अब 5 घंटे में क्यों मिल रही है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है ना दोस्तों, वो क्या है, अलग अलग है। तो देखिए हो सकता है ए की ज्यादा हो, बी की कम हो, बी की ज्यादा हो और ए की कम हो। तो इसने बोला जब वो ईच अदर आमने सामने से जा रहे हैं, आमने सामने से मतलब एक ए पॉइंट से ही साइड चलती है, एक बी पॉइंट से ही साइड चलती है, तो वो कितने, 1 घंटे बाद क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो आपको स्पीड बतानी है किसकी, ए कार की और बी कार की। एक हाईवे है, टोटल डिस्टेंस आपको दे ही दिया, दोनों में सेम डिस्टेंस है, कितना, 100 किलोमीटर। तो देखिए मैं दोबारा समझाता हूं, इंपॉर्टेंट कैसे है कि भाई वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन में, ये भी ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे चल रही है। ठीक है, सपोज मैं सोनीपत से चल रहा हूं और कोई दिल्ली से चल रहा है, कहां पे जाना है हमको, आगे जाना है कहीं, तो देखिए क्या है, वो हम 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। लेकिन कंडीशन कब, जब उनकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए यहां पे उसने नहीं बताया स्पीड डिफरेंट है या क्या है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ठीक है, तो वो 1 घंटे बाद क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। तो स्पीड ऑफ 2 कार बतानी है, दोनों की स्पीड बतानी है कि भाई ए की स्पीड कितनी है और बी की स्पीड कितनी है। ओके, देखिए फोर्थ वन क्वेश्चन का फोर्थ वन पार्ट है, क्या है, स्पीड बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट कर रही है तो उसको हम मान लेंगे एक्स। बट भाई एक्स क्या है, एक्स भाई एक्स तो मान, लेकिन स्पीड किस में होती है, हम देखते हैं। मैं बोलता हूं कि भाई मैं 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा हूं, तो स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, 1 घंटे में वो एक्स किलोमीटर जा रही है पर आवर। ओके, तो अब देखिए ए की स्पीड माननी है तो हम क्या करेंगे, लेट द
स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट बी की क्या मान लेंगे हम, वहां पे मान लेंगे भाई y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो चीजें आती हैं दोस्तों, दो चीजें क्या है कि भाई फर्स्ट वन क्या है, वो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, एक हमारी भाई क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो हम यहां पे लिखेंगे रिलेटिव स्पीड ट्रेवल्ड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए सेम डायरेक्शन जब हमारी होगी तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये बताता हूं दोस्तों क्या चीज मैंने ये x माइनस वाई क्या लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव स्पीड इन सेम की जगह डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में वो आपको क्या बोल रहा है, हम उसको बोल देंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां से हम एक चीज देखते हैं कि भाई ये चीज क्या लिखी मैंने, देखिए ये चीज जो तो हमको दोनों समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे हमको प्रॉब्लम आ गई कि भाई x माइनस वाई क्यों। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड जब वो क्या कर रही है, अब देखिए वो क्या कर रही है दोस्तों, वो हमारे सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक जैसी, जैसे फर्स्ट वन कंडीशन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक जैसी चल रही है, तो स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बट वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, वो यहां से वो यहां से, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ईच अदर आ रही है, तो क्या होगी स्पीड हमारी जो दोनों की वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड। समझ में आया क्यों, क्योंकि देखिए भाई हमको इजीली पता है कि भाई जो दोनों माइनस होंगे तो भाई ये इसको क्रॉस करेगी कहीं ना कहीं तो, लेकिन ये आपस में आके मिल जाएंगी। ठीक है, मिलने का मतलब क्या, दोनों की स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस ही तो हो रही है, यहाँ पे क्या भाई इसकी ज्यादा है इसकी कम है, या इसकी ज्यादा है इसकी, मतलब दोनों में कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गया। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पे आपको पता है, अब मैं इसको अच्छे से एक चीज और बता देता हूं मैं। अब देखिए हमको एक चीज पता है, वो क्या है, हमको क्या क्या चीजें पता है, देखिए ध्यान से, क्या हमको डिस्टेंस पता है, हाँ भाई बिल्कुल पता है, कितना है वो हमको कंफर्म पता है भाई, 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर इज डिस्टेंस। ओके, अब मैं बोलता हूं स्पीड, क्या हमको स्पीड पता है, नहीं भाई स्पीड तो हमको निकालनी है। और क्या है आपको, क्या है ये 5 आवर, क्या है 5 आवर है दोस्तों आपका टाइम, तो हमको टाइम भी पता है। हाँ भाई दो कार है, दोनों का अलग अलग है, एक 5 आवर्स बोल रखा है उसने, एक 1 आवर बोल रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे यदि हमने साइंस में पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस, क्या बोला दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया। अब देखिए ये हमने क्या है, ये हमने ये हमारी एक फॉर्मूला बोल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे हमारी क्या क्या चीजें हैं भाई, क्या हमको डिस्टेंस पता, हाँ भाई पता है, क्या हमको स्पीड पता, नहीं पता सर, क्यों नहीं पता, क्योंकि निकालनी है। यहां पे टाइम है, हाँ भाई हमको टाइम भी पता है। तो देखिए 4 कार ए के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, 4 कार ए के लिए वो क्या बोल रहा है कि भाई दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होगा, x माइनस वाई जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, वो कितनी देर में मिल रहे हैं, 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। तो यहां क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, देखिए हम लिखेंगे 4, यहां पे आपको मेंशन करना है 4 कार ए। ठीक है, अब देखिए ए से बी की तरफ, ये हम उसको बोल सकते हैं इन सेम डायरेक्शन बोल देंगे दोस्तों, क्या बोल देंगे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो ऑलवेज दोनों, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन केस, ठीक है, ये फर्स्ट वन केस है, ये हमारा सेकंड वन केस है, डिस्टेंस तो दोनों इक्वल है, तो डिस्टेंस कितना आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में, मीटर में होता है, तो यहां पे उसने देखिए 100 किलोमीटर दिया, यूनिट दे दी है। ओके, इक्वल स्पीड कितनी है, जब देखिए सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई होगी। ओके, इनटू टाइम कितना है, टाइम अब ये कितना मेंशन कर दिया, 4 सेम डायरेक्शन, कितने घंटे, 5 घंटे, तो इनटू 5 आवर्स। कुछ समझ में आया, क्या किया, ध्यान से देखेंगे। क्या सर ये चीज आपने न्यू लिख दी, ये चीज हमने न्यू इसलिए लिखी है दोस्तों क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमको पता, स्पीड इनटू टाइम। यहां से हम क्या
क्या देखते हैं कि भाई साइंस में आप टाइम को भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आपको पता है। अब देखिए हमको ये कैसे पता लगेगा, सर इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है। स्पीड पता है नहीं, वो निकालनी है। जब देखिए तीनों चीजें एक चीज हो जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब देखिए 100 को 100 लिख देंगे इक्वल, अब देखिए क्या करेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5x माइनस 5y। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मैं इसको फर्स्ट वन पोर्शन हमने इसको रब कर दिया। अब क्या होगा 100, अब देखिए यहां से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने बताया है। अब देखिए 5 की कहां कैसा है दोस्तों, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किस साइड आते हैं, किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का। तो 100/5 इक्वल x माइनस वाई। ठीक है, तो 5 से माइनस करेंगे 20 इक्वल x माइनस 5, x माइनस वाई। अब देखिए ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। लेकिन देखिए क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल 20, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया, कुछ नहीं किया, ये इक्वल टू था, यहां पे हमने कर दिया सेम डिटो, कुछ भी नहीं किया, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको पता लेफ्ट हैंड साइड में हम x और y की वैल्यू रखते हैं, यहां पे हम भाई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना अभी तक, यदि फिर भी हो तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। लेकिन क्या है, अब देखिए एक पोर्शन और है हमारा, कौन सा है, ये हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है। ये तो भाई सीधी, ये दोनों एक चीज जैसी, यानी ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो क्या है 1 घंटे में मिल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे सेम डायरेक्शन थी, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए डिफरेंट डायरेक्शन, 4 डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा फिर वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। लिख देते हैं d इक्वल s इनटू टी। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे d का मतलब डिस्टेंस है, s का मतलब स्पीड है, t का मतलब टाइम है। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस तो हमारा ऑलवेज सेम है दोनों के लिए, ऑलवेज सेम मींस इस क्वेश्चन में सेम है। ओके, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन के लिए स्पीड कितनी होगी दोस्तों, प्लस x प्लस वाई। ओके, अब देखिए वो बोल रहा था जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या कर रही है, एक 1 आवर के बाद मिल जाती हैं, तो टाइम यहां पे कितना हो गया, इनटू 1। अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल x प्लस वाई। यहां पे हमने देखा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 100, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या देखा, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब आपको क्या करना, सोल्व ही तो करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रब करता हूं यहां से, भाई x हमने क्या मानना है, y हमने क्या मानना है, आपको पता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब हमने देखा कौन से मेथड से जो भी हमारा मन करे, हम मैं लिखता हूं 4 एलिमिनेशन मेथड, बाय लिख सकते हैं, बाय लिख देंगे या बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब यहां पे हमने एक चीज देखी, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। सबसे पहले जब क्या बताता था दोस्तों, जब भी हमारा एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना, पहले ये देखना क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, बिल्कुल है। यहां पे हमने देख लिया, ये चीज दोनों को दिखाई देगी, हमको दिखाई देगी एज इट इज, क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड ही तो कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां का क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल 20 और ये कितना है, x प्लस वाई इक्वल 100। अब देखिए दोनों को ऐड करते क्या हुआ, माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल। ठीक है, अब ये x और x 2x इक्वल 120। ठीक है दोस्तों, देन x इक्वल 60 डिग्री। अब हमने x को क्या मानना था, देखिए एक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक की वैल्यू निकल गई, क्या निकली, x की। किसकी माननी थी, जो हमारी स्पीड किसकी थी, a की कार की स्पीड माननी थी, वो कितनी आ गई 60। अब देखिए आपको क्या करना है, अब हमको क्या निकालना, भाई y की वैल्यू निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर देंगे, हम यहां पे पुट कर देते हैं भाई, फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू 60 माइनस वाई इक्वल 20, तो देखिए क्या हुआ, माइनस वाई इक्वल
20, यहां पे प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, यहां से 60, यहां पे 40 आ गई। अब देखिए आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। कैसे? क्योंकि इसने बोला था स्पीड ऑफ कार, तो हम यहां पे लिखेंगे हैंस, क्या है, कॉपी पेस्ट ही करते हैं हम। देखिए कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना ही नहीं है, लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज कितना, इज एक्स मानना था, हमने क्या मानना था, इज 60 किलोमीटर। अब देखिए क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए की स्पीड कितनी आएगी, हम 60 नहीं लिखेंगे दोस्तों, आपको उसकी यूनिट जरूर लिखनी है। तो क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन वाई की क्या होगी, अब देखिए वाई मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट, वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 40, देन आप लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी था। बट क्या प्रॉब्लम, हमको क्या चीज दिक्कत आती है, एक तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, देखिए इसमें क्या है कि एक तो भाई हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है, अब देखिए वो क्या है, वो हमारी सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वो हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, सेम में क्या होगी, सेम में दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, और डिफरेंट में दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, प्लस उसके बाद हमने एक फॉर्मूला और देखा कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस आपको इक्वल दे ही रखा है दोनों का, तो हमने एज इट इज इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, कैसे है, क्योंकि देखिए रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था अभी तक, हमने इस फॉर्मूले के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था, एक्सरसाइज चैप्टर 3 में अभी तक फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अब यहां पे गलती होती है आपकी मेन, कि भाई सेम क्या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए भाई एक्सरसाइज 3.5 है, उसके जितने भी एग्जांपल्स है वो, सॉरी जितने भी क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल है, कौन कौन से एग्जांपल है देखते हैं। फर्स्ट वन आपका एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर, एक बैंगलोर में क्या है, एक बस स्टैंड है। ठीक है, इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। उसने क्या बोला, जो उसने 2 टिकट है ना दोस्तों, वो तो उसने खरीदी है कहां से, कि मालेश्वर से, एम लिख देते हैं। ठीक है, और जो 3 टिकट्स खरीदी हैं, ठीक है, वो खरीदी यशवंत से, इसको हम वाई लिख देते हैं। तो उसने टोटल पे कितना किया, उसने टोटल पे किया 46 रुपीज का। ठीक है, ओके, अब देखिए इफ वी बाई 3 टिकट्स टू मालेश्वर, अब देखिए उसने क्या बोला, 3 टिकट्स उसने एम से मालेश्वर से खरीदी दोबारा, एंड 5 टिकट उसने खरीदी यशवंतपुरम से। ठीक है, अब देखिए वहां से उसने टोटल फेयर कितना दिया या टोटल कॉस्ट कितनी है, 74 रुपीज। तो उसने पूछिए फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वर एंड टू क्या है, यशवंतपुर। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या कोई मुश्किल है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2-3 बार किया है। तो अब देखेंगे यहां पे क्या करेंगे, अब देखिए मालेश्वर है, क्या लिखेंगे, अब बेंगलोर है, ये देखिए एक बस स्टैंड है बेंगलोर का। अब देखिए क्या करेंगे, लेट द फेयर, देखिए लेट द टिकट फ्रॉम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लेट द टिकट लिख देंगे या फेयर लिख देंगे, लेट द फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू क्या, मालेश्वरम। ठीक है, अब देखिए बेंगलोर टू मालेश्वरम वो कितना है, कितना मान लेंगे हम उसको, x मान लेंगे, भाई हमको नहीं पता कितनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, लेट द फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू यशवंतपुर, उसका क्या मान लेंगे, उसका हम y मान लेंगे। अब देखिए क्या है, अब आपके सामने कोई भी, अब तो बिल्कुल इजी हो गया, क्यों, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए बेंगलोर से उसने मालेश्वरम उसने कितनी ली है, 2 टिकट ली है, अब उसका फेयर कितना मानना मैंने, x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब उसने 3 टिकट खरीदी कहां से, बेंगलोर टू यशवंतपुर के लिए कितनी होगी, 3y इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल फेयर कितना है 46। समझ में आया क्या किया है, ध्यान से देखेंगे कि भाई हमने देखा कि
मैं बेंगलोर से मालेश्वर जाता हूं, मैंने वहां पे 2 टिकट खरीद दी। फिर मैंने क्या किया, मैं बेंगलोर से यशवंतपुर जाता हूं, यशवंतपुर में मैंने 3 टिकट खरीदी, टोटल फेयर मैंने 46 रुपीज दिया दोस्तों। अब देखिए 2x + 3y दोनों की जो कॉस्ट है वही तो 46 है, हमने लिख दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड क्या, 3 टिकट उसने खरीदी 3x, 5 टिकट खरीदी 5y, इसने टोटल कितना दिया 74। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को ही तो सोल्व करना है। अब देखिए किस मेथड से सोल्व करना है, उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इस मेथड इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। किससे, मैं बोलता हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना, उससे इसको सोल्व करना है। और सोल्व करके आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में पिक लिख करके भेजेंगे कि हाँ भाई ये चीज मैंने सोल्व की है सर, आप इसको चेक करके बताइए दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, जिससे हम इजीली इसको सोल्व कर देंगे। फिर भी लेकिन मैं कह रहा हूं आप किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, भाई मैं आपको अगले दिन करवाऊंगा, क्योंकि डेली वीडियो आपकी क्या होंगी, 10th क्लास की आएंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको क्या करना, p की वैल्यू निकालनी। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 4x + py + 8 = 0। नेक्स्ट है 2x + 2y + 2 = 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको p की वैल्यू निकालनी है, बट उसने एक कंडीशन दे दी दोस्तों, क्या कि इसका है ना यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद p की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी क्या नहीं होगी। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन आते ही मतलब आपको क्या, आपके माइंड में क्या आता है दोस्तों कि भाई जो ये लाइंस है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस ये आपस में किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, टच करेंगे। अब टच कर दिया तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए उसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अब लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको इन दोनों का रेशो देखना है। रेशो कैसे देखेंगे कि भाई a1/a2, a1 कितना, अभी यहां पे लिखेंगे हियर a1। अब देखिए यहां पे a1 के लिए हम एक चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे भाई, आपको हमको क्या पता है a1 कहां से निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a1 इक्वल कितना है 4, b1 कितना है p और c1 कितना है 8, ठीक है। a2 की वैल्यू अब देख यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है यहां पे 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू भी कितनी है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये कंडीशन लगाएंगे, a1 कितना है 4/2 इक्वल b1 कितना p/2, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 से कट हो जाएगा 2, 2 × 2 4 इज नॉट इक्वल p। मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा दोस्तों, जब ये यूनिक सॉल्यूशन है कि p की वैल्यू 4 नहीं आनी चाहिए, 4 के अलावा कुछ भी हो तो हमारी क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। कब होगी, जब p की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होगी। तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वन एग्जांपल है, जो आपका लास्ट वन एग्जांपल है, हम उसको करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या चीज होगी कि भाई p की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं आएगी। ओके, अब देखिए लास्ट वन एग्जांपल है आपका, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट तो हमारे सारे होते हैं भाई। क्या होता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए उसने क्या बोला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप का हमने एग्जाम क्वेश्चन किया था, किसमें, एक्सरसाइज 3.5 में। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आती है, आपका क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। ये चीजें हमको पता है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसने बोला kx + 3y - k - 3 = 0, ठीक है। और सेकंड बोला उसने 12x + ky - k = 0, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है दोस्तों, हमको क्या बताया उसने कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू निकालनी है k की।
अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर 1 दे लें, इक्वेशन नंबर 2 दे लें। अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ओनली एक इक्वेशन में के होता था या ए होता था, बट यहां पे तो दोनों इक्वेशन में के है, तो यहां लिखेंगे 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या हो जाएगा k। यहां पे b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ y, वो कितना हो गया 3। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट कितना है, तो हम इसको लिख लेंगे k-3। अब देखिए k-3 जो लिखेंगे वो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, देखिए कोफिशिएंट कितना है हमारा, ये है, इसको लिख देंगे एज इट इज। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको रेशो से k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे k/12। अब लिखेंगे आप फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन, आप यहां पे लिख देंगे एज इट इज जो मैंने लिखा है यहां पे, इक्वल b1 कितना है 3/k, इक्वल c1 कितना है k-3/k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज निकालनी, कैसे, अब देखिए तीनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे k/12 इक्वल k-3/k। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, और नेक्स्ट वन क्या होगा भाई 3/k इक्वल k-3/k। हमने दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा k² इक्वल 12k-36। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k इक्वल k² - 3k। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हमारी क्या आई दोस्तों, ये जो चीज आई हमारी, ये हमारी स्क्वायर में आई है। अब देखिए स्क्वायर में आई है तो क्या प्रॉब्लम है, अब देखिए क्या उसने और कुछ क्या चीज बोली है कि भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब के स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, ये जो हम मेथड है ये हमने 9th क्लास में किया था। 9th क्लास में क्या चीज किया था दोस्तों, हमने किया था कि दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड किया था। ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से आपको के की वैल्यू खुद फाइंड आउट करनी है। मैं हिंट दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, यदि मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो ये क्या होगा k²। अब ये 12k प्लस का, तो यहां पे आते ही -12k, ये माइनस का यहां पे आते ही +36 इक्वल 0। तो आपको है ना दोस्तों ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें। अब कौन सा मेथड होगा, वो होगा इसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या है उसमें भाई, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट थर्ड वन और फर्स्ट वन को 36k², और जो सम होगा वो आपका आना चाहिए -12k। तो आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और प्लस करें तो हमारा प्लस या माइनस करें तो -12 आए। तो ठीक है, हम कैसे निकाल लेंगे k², यहां पे दोनों फैक्टर करेंगे +36। इसको हमने कहां पे किया है, फैक्टराइजेशन में किया है। 9th क्लास में भी किया, 10th क्लास में भी इसका यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज कर देंगे। ओके, अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, अपने वीडियो को खत्म करूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज 3.5 के मैंने विद एग्जांपल्स आपको करवाए हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा, बट उससे पहले आपको बताना है कि ये समझ में यहां पे आया कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.5 में एग्जांपल्स के साथ, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।